गुल प्लाजा में आग, बच्चे के हाथों फूलों की दुकान में लगी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट तक पहुंच गई। कमिश्नर कराची ने सानह गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसके मुताबिक आग रात 10:15 बजे लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इतला दी गई। 11 मिनट बाद पहला फायर टेंडर जाए वकुआ पर पहुंचा। ज्यादातर अमवात मेजनाइन फ्लोर पर हुई। आतिशज़दगी में 79 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक मजीद 3 अफराद की DNA से शनाख्त हो गई। नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए, जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना ये वहाँ पे दोनों, और बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। कराची को सिंध से अलग करना नामुमकिन है। एमके मुतालबा कर रही है तो विफाक को अल्टीमेटम दे कि ये काम कर दें वरना वजारतें छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT मंसूबे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, बैनर लगाने या वॉल चॉकिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। महंगाई की वजह से BRT के काम में ताखीर हुई। सूबाई काबीना ने ठेकेदारों के जायज मुतालबात की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी रोड पर तेजी से BRT का काम शुरू हो गया। मार्च तक जिना एवेन्यू का काम मुकम्मल हो जाएगा। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों पर नैब मुतहर्रिक। सिंध हुकूमत को खत में लिखा, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए के ठेके के खिलाफ ज़ाब्ता मनपसंद अफराद को जारी किए गए। मजदूरों के घर, स्कूलों की तामीर और मरम्मत के लिए 5.5 अरब का जाली टेंडर जारी किया गया। टेंडर सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया। सरकारी रिकॉर्ड में 20 मार्च 2025 को इश्तिहार का जिक्र है, लेकिन अखबार में शात नहीं हुई। डमी अखबार में इश्तिहार लगाया गया। 20 लाख से जायद का इश्तिहार कम से कम 6 मारूफ अखबारात में शाये होना जरूरी है। फायदा उठाने वाली कंपनीज में एक कंपनी साबिक सेक्रेटरी रफीक कुरैशी के रिश्तेदारों के कंट्रोल में है। काम मुकम्मल और फिजिकल तस्दीक के बगैर ठेकेदारों को 100 अरब रुपए जारी हुए। वज़ीर-ए-आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बलाए आलमी तरक्की के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे तक बिल गेट्स फाउंडेशन से ताउन जारी रहेगा। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मुआस्सर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। नुमाया कामयाबियों के बावजूद पोलियो के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर मजीद इक़दाम नागुज़ीर हैं। क्रिस एलियस ने कहा, इंसदादे पोलियो पर विफाकी और सूबाई हुकूमतों से तामीरी मुशावरत जारी रहेगी। सियासत का ब्रांड तब्दील हो गया। जंग तालीम, सेहत, इंसदाद दहशतगर्दी और सोशल सेक्रेटरीज पर होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से जंग चोर, डाकू, गद्दार और झूठे बयानियों पर शुरू हो गई। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, लैपटॉप स्कीम मेरिट पर शुरू हुई। कोरोना आया तो लैपटॉप की वजह से मईशत चलती रही। सेफ सिटी, फोरेंसिक लैब, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया गया। ये काम बाकी सूबों में भी होने चाहिए थे। हुकूमत और जेल हुकाम की जानिब से बानी से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर बेबुनियाद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हर मंगल को अडियाला जेल जाता हूँ, उस वक्त तक मौजूद रहता हूँ जब तक पुलिस आगे जाने से रोक न दे। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर वापस आता हूँ। गुज़श्ता रोज भी यही तरीका इख्तियार किया। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, चारों सूबों के हवाले से प्लान तैयार है। 8 फरवरी को शटरडाउन हड़ताल होगी। शाम को मशल बरदार जुलूस निकाले जाएंगे। हमें कलम की जगह बंदूक दी गई, मगर अब हमें कलम की जरूरत है। दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम आज भी अमन की भीख मांग रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की पाक ऑस्ट्रिया फखशोल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, दीरपा अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जामे और मुस्तकिल पॉलिसी नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कबायली इज़ला में फखशोल तर्ज की जदीद यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान।
कत्ल केस में उम्र कैद पाने वाले जीशान की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा, एक वकुआ की एफआईआर और क्रॉस वर्जन का अलग अलग ट्रायल और फैसला कैसे हुआ? वकला चीफ जस्टिस से मिलकर बताएं कि जज साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है। ये कौन से जज साहब थे? वकील ने जवाब दिया, जज अफजल मजूका ने केस का फैसला किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ऐसे जज डेपुटेशन पर लाए गए जो बगैर गवाहों के फैसला कर देते हैं। वकील के मुताबिक जज साहब ने आओ देखा न ताओ और फैसला कर दिया। कत्ल जैसे मुकदमे में कोई जज इस तरह जल्दबाजी करेगा तो जुल्म होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पास्को की 5 लाख मेट्रिक टन गंदम नीलाम करने की मंजूरी दे दी। पंजाब को आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 3 लाख मेट्रिक टन गंदम देने की इजाजत। इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। दरामदी यूरिया पर वफाक और सूबों के दरमियान 50-50% सब्सिडी की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए जारी करने की इजाजत दे दी गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज कल से लाहौर में शुरू होगी। सीरीज से कबल दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। मिचेल मार्श कहते हैं, हमारा प्लान पाकिस्तानी स्पिनर्स पर अटैक करना है, कोशिश होगी यहां सीरीज जीतें। सर्दी का अंदाजा नहीं था, गर्म कपड़े नहीं लाया। सलमान आगा बोले, इन मैचेस से वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बनाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। उस्मान तालिक वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। और सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा होकर 5,51,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,090 रुपए बढ़कर 4,72,961 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $211 इजाफे से $5,293 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत 271 रुपए बढ़कर 11,911 रुपए हो गई।